और वो हमेशा से चाहती थी कि मरने से पहले वो उस फायरवर्क के शो को देखे, जिस पर हाकुजी कहता है कि अगर वो आज शो को नहीं भी देख पाए तब भी उसे पूरा भरोसा है कि अगले साल या फिर उसके भी अगले साल कियुकी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और वो दोनों साथ में जाकर उस शो को देखेंगे। और ये बात सुनते ही कियुकी रो पड़ती है। हाकुजी को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो रो क्यों रही है, जिस पर वो सोचता है शायद उसके डिप्रेसिंग नेचर की वजह से। फिर एक दिन मास्टर केजो और हाकुजी कुएं में से पानी पी रहे थे और तभी मास्टर केजो हाकुजी को बताते हैं कि उन्होंने एक बार एक बूढ़े इंसान की मदद की थी और अपने फाइटिंग स्टाइल की मदद से उन्हें एक चोर से बचा लिया था। और उसी के बाद उस बूढ़े इंसान ने खुश होकर मास्टर केजो को ये जमीन दे दी थी, जिसके ऊपर बाद में उन्होंने अपना डोजो शुरू करा। और जैसे ही ये बात पास ही के किंजुत्सु डोजो को पता चली, उस डोजो के सारे बच्चों ने और सारे टीचर्स ने मास्टर केजो की बुराई करना शुरू कर दी और गांव में उनकी इमेज इतनी ज्यादा खराब कर दी कि अब उनके यहाँ कोई भी स्टूडेंट नहीं आता। और हाकुजी ये सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। और ये सब हो जाने के बाद धीरे धीरे हाकुजी मास्टर केजो की ही फैमिली का एक मेंबर बन जाता है। फिर कहानी पहुंच जाती है 2 साल आगे, जहाँ पर हाकुजी 18 साल का हो जाता है और कियुकी 16 साल की हो जाती है। फिर एक दिन हाकुजी अपने नॉर्मल रूटीन को फॉलो कर रहा था, जहाँ पर वो घर के सारे काम करता है। तभी उसे मास्टर केजो अपने रूम में बुलाते हैं और बड़े ही कैजुअल तरीके से कह देते हैं कि क्या मास्टर के बाद हाकुजी डोजो को संभाल सकता है। और साथ ही